नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, यानी कि यूसीसी के बारे में। कल उत्तराखंड के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन था। कल 2 फरवरी थी और जो समिति बनाई गई थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, 5 सदस्यों की समिति बनाई गई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट, उन्होंने जो मसौदा पूरा तैयार किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का उत्तराखंड के लिए, समान नागरिक संहिता का, वो कल उन्होंने पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। और इस रिपोर्ट के आने से कह सकते हैं कि उत्तराखंड अब एक कदम और आगे बढ़ गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए। लगभग मान सकते हैं 90% काम हो चुका है। पूरा मसौदा जो है वो सरकार के पास पहुंच चुका है। आज जो मंत्रिमंडल की बैठक होगी उसमें इसको मंजूरी दे दी जाएगी और 6 फरवरी को जब विधानसभा का सत्र होगा तब इसको एक विधेयक के तौर पर विधानसभा के अंदर पारित कर दिया जाएगा। क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में बहुमत में है, तो विधानसभा के अंदर इसको पारित करने में भारतीय जनता पार्टी को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। विधानसभा से पारित होने के बाद बस राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ये कानून बन जाएगा और उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। किस तरह से अलग अलग धर्मों के लोग, किस तरह से अलग अलग समुदायों के लोगों के लिए एक समान कानून बनाया गया है, चाहे वो गोद लेने से रिलेटेड हो, चाहे विवाह से रिलेटेड हो, चाहे संपत्ति के बंटवारे से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय का व्यक्ति क्यों ना हो, उसके लिए समान रूप से ये कानून बनाया गया है। और उत्तराखंड पहला ऐसा देश का राज्य बनने वाला है जो आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। जिस राज्य में उत्तराखंड पहला ऐसा बनने वाला है। पहले से गोवा में लागू है, लेकिन वो आजादी से पहले की बात है, जब पुर्तगाली शासन वहां पर था तब से वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। लेकिन आजादी के बाद उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बनेगा और उत्तराखंड की देखा देखी अब गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की मांग उठ रही है। जो गुजरात की सरकार है वो भी इसके ऊपर अब आगे कदम बढ़ाने वाली है उत्तराखंड को देखकर। उत्तराखंड ने एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की है, एक कदम और आगे बढ़ गए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। जिस तरह से आप सभी को पता है कि सन 2022 में जब चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये साफ साफ लिखा था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही जो पहली मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए जो समिति के लिए थे उसको मंजूरी दे दी गई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए जो भी मसौदा तैयार करेंगे उस समिति को मंजूरी दे दी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष बनाई गई और इसमें 4 और सदस्य बनाए गए। और लगभग मार्च में जो मंत्रिमंडल बैठा था जिसने मंजूरी दी थी इस कमेटी का गठन करने की, और अब फरवरी का महीना आ चुका है 2024 का, तो लगभग 2 साल से भी कम समय में धामी सरकार ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए जो कोशिशें की हैं, उन कोशिशों के बदौलत आज हम बस कुछ ही दिन बाकी हैं जब उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 4 बार जो ये समिति थी, जो ये मसौदा तैयार कर रही थी, इस समिति का कार्यकाल खत्म हुआ। 4 बार इस समिति का कार्यकाल एक्सटेंड करना पड़ा। लास्ट टाइम आपको बता दें कि 25 जनवरी को जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस के ठीक पहले इस समिति का कार्यकाल 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया था, क्योंकि समिति का कार्यकाल 26 जनवरी को खत्म हो रहा था। ये चल देगी कि 2 फरवरी को समिति जो है अपनी रिपोर्ट, पूरा जो मसौदा उन्होंने तैयार कर रखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, राज्य सरकार को सौंप देगी। और हुआ भी यही। कल 11 बजे 2 फरवरी को 11 बजे जो ये समिति थी, इन्होंने ये जो पूरा मसौदा तैयार किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। और आज मंत्रिमंडल की बैठक होगी और इस मंत्रिमंडल की बैठक में इसको मंजूरी मिल जाएगी। 5 फरवरी से बस 2 दिन बाद, यानी कि सोमवार से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। और माना ये जा रहा है, सूत्रों के हवाले से भी खबर है और पुष्कर सिंह धामी ने कहीं कहीं इशारा भी कर दिया है कि 6 तारीख को ये जो पूरा मसौदा तैयार कर रखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, इसको विधानसभा में एक विधेयक के तौर पर लाया जाएगा। और जैसे कि आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की इस समय जो सरकार है बहुमत में है विधानसभा में, तो इसको विधानसभा में पास होने से कोई दिक्कत नहीं होगी। विधानसभा में पास हो जाएगा, उसके बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे और ये कानून बन जाएगा और उत्तराखंड पे लागू हो जाएगा। आपको बताते हैं कि 27 मई सन 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा, जिसमें जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष थी। और इस कमेटी में रिटायर्ड जज जस्टिस प्रमोद कोहली भी थे और उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह भी थे।
देहरादून यूनिवर्सिटी के वीवी सुलेखा डंगवाल और सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ भी शामिल किए गए थे। कमेटी ने ये जो ड्राफ्ट तैयार किया है, इसके लिए कमेटी ने 143 बैठकें की हैं और लगभग 2,31,000 लोगों से राय भी ली है। वो राय ऑनलाइन भी ली है और ऑफलाइन भी ली है। ऑनलाइन उन्होंने एक पोर्टल के थ्रू ली है राय, और ऑफलाइन जनसभाएं करके इस जो पूरा मसौदा तैयार किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, इसके लिए ऑफलाइन भी राय ली गई है। अब आपको बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ये उत्तराखंड में लागू होने वाला है, इसमें क्या क्या बड़ी बातें हैं, कौन कौन से मुख्य पॉइंट्स हैं जो कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में दिखाए गए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसौदे में है, और जब ये कानून बन जाएगा तो मेनली किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा इस सिविल कोड के अंदर। सबसे पहले तो जो लड़कियों की शादी की उम्र है, जो इस समय 18 वर्ष है, उसे बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी जाएगी। लड़की चाहे किसी भी समाज की हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या फिर चाहे किसी भी समाज की लड़की क्यों ना हो, उसकी उम्र 21 साल कर दी जाएगी। विवाह का जो रजिस्ट्रेशन है वो कराना अनिवार्य होगा, यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट जो बनता है वो कराना अब कंपलसरी होगा। तो तीसरा पॉइंट इसमें बताया गया है वो है कि जो पति और पत्नी है, दोनों के तलाक के समान कारण और आधार उपलब्ध होंगे। यानी तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा, वही पत्नी के लिए भी लागू होगा। जो चौथा सबसे बड़ा पॉइंट इसमें लिखा गया है कि एक पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी नहीं हो सकती है, यानी कि पॉलीगेमी और बहुविवाह पर रोक लगेगी। ये हिंदू समाज में पहले से ही था कि एक पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी नहीं हो सकती है, लेकिन मुस्लिम समाज में हमने देखा है कि किस तरह से एक के बाद दो और दो के बाद तीन और तीन के बाद चार शादी करने का भी रिवाज है। अब वो सब खत्म हो जाएगा। ये दोनों तरफ के, चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी समुदाय का क्यों ना हो, उन सब पे ये लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराधिकारी में लड़कियों को भी लड़कों के बराबर अधिकार देना होगा, ये बड़ा पॉइंट है। छठा पॉइंट जो इसमें महत्वपूर्ण आ जाता है वो है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन आवश्यक होगा। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन की तरह होगा, यानी कि अपने नज़दीकी पुलिस थाने में या अपने घर वालों को इस बारे में बताना ज़रूर होगा कि हम लिव इन में रह रहे हैं। और सातवां सबसे बड़ी बात है कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो इस परिधि से बाहर रहेंगे। तो ये जो पूरा मसौदा है, बेसिकली इस बार जो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू होने वाला है वो महिलाओं को देखकर लागू किया जा रहा है। जो महिलाओं की स्थिति है, उनकी स्थिति सुधारने के लिए जो कानून लाया जा रहा है, एक तरह से कह सकते हैं कि धामी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और समृद्धि के लिए इस तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया है कि किस तरह से महिलाओं को ग्राउंड लेवल से उठाकर ऊपर लेवल पे ले जाना है। तो उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लगेगा। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।